गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज जो 3.2 है वो आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं उनके आपको क्या करने हैं, आंसर लिखने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द सर्टेन प्लेन। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको समझना है कि उसमें दिया हुआ क्या है। तो उसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आप क्या करें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन है जब हम उनको क्या करते हैं, उनकी जो जब उनको ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन है जब हम उसको ड्रॉ करते हैं और वहां पर हम किसी पॉइंट को शो करते हैं तो उसका जो मतलब उसको जब सर्टेन प्लेन पे शो किया जाता है उस पॉइंट की पोजीशन को, तो आप उसको क्या नाम देते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है। सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। आपको सेकंड में बोला है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब आपका जो दोनों लाइन्स है, जैसे एक हॉरिजॉन्टल होती है एक वर्टिकल होती है, हम एक ऐसे ड्रॉ करते हैं एक ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो इन दोनों से क्या होता है आपका एक सर्टेन प्लेन, ये जो प्लेन है ये बनता है। तो इसका नाम क्या है आपको ये बताना है। तो उसका नाम आएगा कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी और एक वर्टिकल ली थी। तो ये एक प्लेन हो गया है आपका, ये दो एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थांश। थर्ड है, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पर दोनों लाइन क्या करती है, एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसको क्या कहते हैं। तो वो आएगा ओरिजिन। ओरिजिन यानी मूल बिंदु। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के तीन जो क्वेश्चन है उनके आंसर से। फर्स्ट वाले में आपको से क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें किसी पॉइंट को आप क्या करते हैं, सर्टेन प्लेन पे उसकी पोजीशन, मतलब किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं, तो उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि एक हमारा ये हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल हो गया, यानी एक क्षैतिज हो गया और एक ऊर्ध्वाधर हो गया। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा था कि आप किसी दो लाइन से, जो लाइन है उसमें जो आपका पार्ट बन रहा है ये वाला, इसको आप क्या नाम देंगे। तो आपका आएगा कोऑर्डिनेट्स यानी चतुर्थांश। और थर्ड वाला, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या होगा आपका, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक यानी उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 एंड 0। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों आंसर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन। दैट मीन्स आपका जो ये फिगर है इस फिगर को आपको देखना है और यहाँ जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, और ये जो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं इनका आपको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो इस डायग्राम से रिलेटेड है और इसमें से ही देख के आपको इसके आंसर फाइंड करने हैं। ये जो डायग्राम है मैंने आपकी बुक से ही लिया हुआ है और बुक में जो बना हुआ था मैंने एज इट इज उसको पेपर पर बनाया हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका ये जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव आएगा और इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये वाई एक्सिस है, ये ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये जो पॉइंट्स है ये सब आपकी बुक में गिवन है, आप बुक खोलकर देखिए, आपको सब चीजें समझ में आएगी। अब क्वेश्चन में यहाँ से देखकर बताती हूँ। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब यहाँ पर बी पॉइंट आपको कहाँ दिख रहा है, बी बिंदु के आपको क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। तो बी पॉइंट आपका ये वाला है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, वाई। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि किसी भी वैल्यू को लिखने के लिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू आएगी और फिर किसकी आएगी, वाई की आएगी। तो बी पॉइंट जो है उसमें आप देखें यहाँ एक्स एक्सिस पर कितना है, -5, एंड ये जो वाई है ये लाइन यहाँ मैच हो रही है तो यहाँ पर कितना है, 2। दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 एंड 2। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। देन सेकंड में आपको क्वेश्चन में गिवन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी।
अब सी के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, तो ये आपका सी हो गया। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लेंगे जो कि कितना है 5 एंड वाई कितना है यहाँ पर -5। मतलब ये दोनों लाइन जहाँ पर आपके मैच हो रही है वो आपका क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया है। तो ये कहाँ से मैच हो रही है, यहाँ एक्स एक्सिस पे 5 से और यहाँ पर वाई एक्सिस पे -5 से। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं 5 एंड -5। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाले में दिया है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। मतलब -3 और -5 निर्देशांक से पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखें -3 और -5 कहाँ आएगा, दोनों माइनस वाले इस कोऑर्डिनेट में आएंगे, तो ये -3 यहाँ हो जाएगा और ये -5 यहाँ हो जाएगा। मतलब इस कोऑर्डिनेट में आपको x की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू लेनी पड़ेगी, सॉरी मैंने यहाँ पर पहले y की ले ली थी, आपको पहले x की लेनी पड़ेगी। तो -3 आपका x पर आएगा, x पर -3 है और y पर -5 है, क्योंकि हम -3 और -5 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, तो x की -3 है और y की कितनी है -5 है। ये दोनों पॉइंट कहाँ मीट हो रहे हैं, कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं एक दूसरे से, पॉइंट E पर। मतलब आपका नेक्स्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, E होगा। मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन के आंसर आपको बताए हैं और उनको मैं लिखने का तरीका भी दिखा देती हूँ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल वे में आपको उसको क्या करना है, लिखना है। ये देखिए मैंने आपका फर्स्ट वाला आंसर -5 एंड 2 बताया था, वो मैंने यहाँ लिखा है। सेकंड वाला 5 एंड -5 था और थर्ड वाला मेरा क्या आया था, E। अब हम बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4, 2 एंड -4। तो 2 हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, तो 2 हमारा प्लस एक्स एक्सिस ये है और -4 हम वाई पर देखेंगे, तो वाई हमारे माइनस में है। ये दोनों जहाँ ज्वाइंट होते हैं नेक्स्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसके बाद में आप बुक में देखते जाइए, क्वेश्चन आपको बुक में सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट है द एबेसिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी जो है उसका भुज यानी एबेसिसा को भुज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो कितना है, आपको ये बता दूं कि भुज और कोटि किसको बोला जाता है। तो भुज में क्या होता है, भुज का मतलब होता है कि आप जो कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको पॉइंट डी का बोला है, तो पॉइंट डी में आपका क्या आ रहा है, एक्स पर कितना है 6 है एंड वाई पर आपका कहाँ मैच हो रहा है, ये 2 पर हो रहा है। तो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो एबेसिसा होगी और जो y की वैल्यू होगी वो आपकी होगी ऑर्डिनेट, ठीक है, यानी भुज और कोटि हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, भुज कितना है 6 है, दैट मीन्स ये आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट में पॉइंट h का क्या पूछा है आपसे, ऑर्डिनेट पूछा है। ये रहा आपका पॉइंट h। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू थी वो एबेसिसा थी यानी भुज थी, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट क्या होगा, y होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है -3, मतलब नेक्स्ट आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो ये हमारा पॉइंट L है। अब आप इसको देख रहे हैं कि ये किस पर बना हुआ है, y एक्सिस पर बना हुआ है। तो यहाँ पर x इसका कितना है 0 है, लेकिन y कितना है 5 तक जा रहा है ये, तो 0 एंड क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो आपका पॉइंट M ये रहा, इसमें x की वैल्यू कितनी है -3 एंड y की वैल्यू कहाँ जा रही है -5 पर जा रही है। मतलब आपका लास्ट आंसर क्या आ जाएगा -3 एंड m की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी मैंने गलत बताया, m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू क्या होगी, m आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो m पर x कितना है -3 एंड y कितना है 0 है, क्योंकि ये y पर आगे बढ़ा हुआ नहीं है, इस पर हमने आगे बढ़ाया हुआ नहीं है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3 एंड 0, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है। इसमें 2 ही क्वेश्चन है और ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए।